छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के नतीजे आ जाने हैं। सुबह 9 बजे से ईवीएम से मतों की गणना शुरू हो जाएगी। निकायों में शहर सरकार की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। 10 नगर निगमों के लिए ईवीएम का पिटारा खुलेगा। 49 नगर पालिका के भी नतीजे आएंगे और साथ में आएंगे 114 नगर पंचायत का रिजल्ट। रायपुर नगर निगम में 15 राउंड में मतगणना की जाएगी। 11 फरवरी को वोटिंग हुई थी और छत्तीसगढ़ में 72.19% मतदान हुआ था। पिछली बार से थोड़ा कम हुआ था वोटिंग, लेकिन IBC 24 पर सबसे तेज और सटीक नतीजे आप देखते रहिए। हमारे 100 रिपोर्टर अलग अलग जगहों से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत के नतीजे आज आएंगे। सबसे पहले 9 बजे डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 10 नगर निगम, हालांकि धमतरी में स्थिति कांग्रेस पार्टी की बड़ी बुरी है क्योंकि नामांकन ही रद्द हो गया था। तो 9 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर सीधी टक्कर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच रहेगी। और आज जब ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी तब यह साफ हो जाएगा कि आखिर कौन मेयर की चेयर पर बैठेगा। तो जनादेश क्या है इन 10 नगर निगम में? जनादेश है क्या? आपके शहर में किसकी सरकार बन रही है? कौन सी पार्टी के प्रत्याशी को आपने आशीर्वाद दिया है? यह भी आपको बताएंगे किसका जनादेश है, क्योंकि सबसे सटीक सर्वे IBC 24 ने किया और एग्जैक्ट जो हमें डेटा मिला वो आप तक हमने पहुंचाया है। 9 बजे से शुरुआत हो जाएगी। रायपुर की बात करें तो 15 राउंड। अब देखिए ग्राफिक्स जरिए आप तक पहुंचाते हैं कि कितने निकाय हैं। 173 निकाय हैं। वार्ड कुल 3206 वार्ड हैं, 3206 वार्ड। अब देखिए मेयर की रेस, कहां का चुनाव है। दुर्ग नगर निगम, बिलासपुर, चिरमिरी, सरगुजा, जगदलपुर, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर। तो कुल 14 नगर निगम होते हैं, लेकिन 10 नगर निगम में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं। और धमतरी में तो जैसा हमने आपको बताया कि विजय गुलचा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इनका नामांकन ही रद्द हो गया। तो जो सीधी टक्कर है वो अब 9 नगर निगम में है। अब देखिए मतदान के जो आंकड़े हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बार आप स्क्रीन देखिए, ऊपर देखिए महापौर के ग्राफिक्स के आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे कि महापौर में किस पार्टी की जो सीटें हैं कहां पर लीड कर रही हैं। महापौर की जो पूरी जानकारी है हर सीट की वो आपको ऊपर की टैली में नजर आएगी। राइट साइड में, आपके स्क्रीन के ठीक राइट साइड में नगर पंचायत का अपडेट आप तक पहुंचाया जाएगा। कौन से नगर पंचायत में कौन सी पार्टी को जीत मिली है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, इसका अपडेट आपको राइट साइड की टैली से मिलेगा। और लेफ्ट की टैली में 49 नगर पालिका का अपडेट आप तक पहुंचाया जाएगा। और फिर जो बॉटम टैली है इसमें एक एक कैंडिडेट का अपडेट रहेगा कि कौन सी सीट से वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। और जो बड़े अपडेट्स रहेंगे वो आपको बीचों बीच स्क्रीन पे मिलेंगे। इस वक्त आप देखें फेस टू फेस जो मुकाबला है बिलासपुर में पूजा विधानी और प्रमोद नायक के बीच, बड़ी जबरदस्त टक्कर हुई। शानदार यहां पर प्रचार हुआ। कई तरह की वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए। लिफाफे वाले आप तक पहुंचे होंगे। शराब की जब्ती वाली कार्रवाई प्रशासन ने वहां पर की। और धमतरी में देखिए ये जो तिलक सोनकर आप देख रहे हैं निर्दलीय कैंडिडेट हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनका तो नामांकन ही रद्द हो गया था, विजय गुलचा और जगदीश रामू रोहरा जो हैं, ये इनकी जो दावेदारी है बड़ी प्रबल हो गई है। जीत की संभावना भी बहुत ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस से टक्कर ही बंद हो गई है। तो 173 निकाय के नतीजे आज आने हैं। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत की रिजल्ट आ जाएंगे। रायगढ़ में भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। जीवर्धन चौहान, देश भर में यह सीट दिल्ली तक सुर्खियों में रही क्योंकि जीवर्धन चौहान चाय की एक दुकान चलाते हैं, चाय का ठेला चलाते हैं। और इनके टिकट देने के बाद, इन्हें जैसे ही टिकट मिला, ये चर्चाएं भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई कि फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक चाय वाले को टिकट दे दिया। लेकिन उनके सामने जानकी काटजू हैं, पिछले 5 साल तक महापौर रह चुकी हैं। और जगदलपुर में भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है संजय पांडे और मलकीत सिंह गेंदू के बीच। और अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश मिश्रा जी रायपुर से, जितेंद्र थवाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
बिलासपुर से। सबसे पहले रुक करेंगे राजेश, आपका 15 राउंड की वोटिंग, माफ कीजिएगा, मतगणना होगी, क्या अपडेट है? कितने बजे से? 9 बजे से शुरू होना है? के जो प्रत्याशी हैं उनके किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका था और अब कुछ देर बाद ही जैसे ईवीएम खुलेगा तो उनके किस्मत भी खुलना शुरू हो जाएगी। अगर हम बात करें तो आज माहौल में थोड़ी ठंडक है, मगर कुछ देर बाद जब ईवीएम खुलेगा और काउंटिंग शुरू होगी तो अंदर के साथ साथ बाहर का माहौल भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद था और वो अब खुलने वाला है। और निश्चित रूप से जो आज काउंटिंग होने वाली कुछ देर बाद जो शुरू होगी उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। साथ साथ जिन्होंने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मेहनत की थी, जितोड़ मेहनत की थी, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। अभी हम रायपुर के सेज बाहर जो काउंटिंग स्थल है वहां पर खड़े हुए हैं। मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं कि पुलिस के जवान अफसर यहां पर तैनात हैं। 5 गेट यहां पर लगाए गए हैं। जो भी एजेंट्स जा रहे हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। मोबाइल यहां पर प्रतिबंधित था। महिलाओं के लिए अलग एक चेकिंग रूम बनाया गया है, बाकायदा चेकिंग की जा रही है। सबको इस तरह के पासेस दिए गए। भाई साहब मैं दिखाना चाहूंगा, ये इस तरह के पासेस सबको यहां पर दिए गए हैं। जो काउंटिंग के एजेंट हैं उनको दिया गया है, जो पार्टीज के जो एजेंट हैं उनको अलग अलग दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 6:30 बजे से लोगों का यहां पर आना शुरू हो चुका था। देख रहे हैं आप लोग, जितने भी पार्टीज के जो एजेंट हैं, जो अभिकर्ता हैं, वो आना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस के भी अभिकर्ता आना शुरू हो चुके हैं। और निश्चित रूप से 8 बजे जब ईवीएम को जानकारी मिली कि 8 बजे ईवीएम को स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, इन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में, जितने वार्ड के अभिकर्ता उनकी उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और स्ट्रांग रूम खोलने के बाद ईवीएम को लाया जाएगा और उसके बाद काउंटिंग यहां पर शुरू होगी। सबसे पहले जो एक परंपरा है कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 10 टेबल लगाए गए हैं। इसी तरह जो वार्डों की गिनती के लिए और मेयर की वोटों की गिनती के लिए 104 टेबल लगाए गए हैं। 15 राउंड में गिनती यहां पर होगी। तो ये पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है और तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और परिचय पत्र जो जारी किया गया उस परिचय पत्र के बगैर किसी को जाने यहां पर नहीं दिखाई दिया जा रहा है। तो अगर हम बाहर बात करें तो आज हल्की हल्की सी ठंड है, मगर जैसे ईवीएम खुलेगा तो गर्माहट शुरू हो जाएगी और माहौल भी गर्म होगा। और जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यालय है वहां पे भी चहल पहल यहां पर शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है राजेश, आपने अभी ठंड है लेकिन जैसे ही ईवीएम की गिनती शुरू होगी सियासी पारा भी आई होगा। बिलासपुर से हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जो तस्वीर हमने बिलासपुर से देखी, चुनाव प्रचार से लेकर आरोप प्रत्यारोप से लेकर वो लिफाफे वाली तस्वीर, फिर कांग्रेस पार्टी का निष्कासन वाला जो आदेश आया जिस पर सियासी बवाल मचा, और अब जो लब्बो लुआब का दिन है, आज फाइनल डे, मतगणना होगी और पता चल जाएगा कि बिलासपुर मेयर की चेयर पर आखिर बैठेगा कौन। बिल्कुल, देखिए यहाँ मौसम के विपरीत शुरू से ही सियासी पारा जो है वो गरमाया हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद ही अगर कहें तो बिलासपुर जिले में लगातार सियासी घमासान देखा जा रहा था और पार्टियों ने पूरा जोर यहाँ पर चुनाव में लगाया है, चाहे वो निर्दलीय हो, बागी हो, भाजपा के प्रत्याशी हो, कांग्रेस के प्रत्याशी हो, तमाम दलों के प्रत्याशी हो। लेकिन आज निर्णायक दिन है। आज ये तय हो जाएगा कि आने वाले 5 साल शहर सरकार, नगर सरकार किसकी होगी और कौन मेयर, कौन पार्षद यहाँ पर जीत कर आता है। इसको लेकर अगर बात करें तो हम इस वक्त मौजूद हैं बिलासपुर के कोनी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रांग रूम में और यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो पूरी हो गई हैं। 70 वार्डों के लिए यहाँ पर मतगणना की जो प्रक्रिया है आज वो पूरी की जाएगी। अलग अलग 6 यहाँ पर रूम में लगभग 70 टेबल लगाए गए हैं। इसके अलावा 6 टेबल जो है वो अतिरिक्त लगाए गए हैं। जिन वार्डों में ज़्यादा ईवीएम थे उनके लिए अलग से यहाँ पर टेबल लगाए गए हैं। लगभग 10 राउंड की गिनती यहाँ पर होगी, जिसके बाद ये किस्मत का फैसला हो जाएगा कि आखिर मेयर कौन बनता है और कौन पार्षद यहाँ पर जीत कर आता है। हालांकि बात करें यहाँ पर चुनावी समीकरण की तो लगभग 272 प्रत्याशी यहाँ पर पार्षद के चुनावी मैदान में थे। 8 महापौर के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। हालांकि महापौर के तौर पर अगर हम बात करें तो सीधा मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस भाजपा में देखा गया था और दोनों ही दलों ने यहाँ पर अपने अपने मास्टर कार्ड खेले थे। कांग्रेस ने जिस तरह से एक युवा नए चेहरे के तौर पर प्रमोद नायक को मेयर का प्रत्याशी बनाया था, वहीं भाजपा ने महिला प्रत्याशी के तौर पर पूजा विधानी को उतारा था। ऐसे में यहाँ का जो चुनावी मुकाबला है वो रोचक है, देखना होगा रोचक है। और सबसे ज्यादा अगर सियासी एनकाउंटर्स भी हुए हैं तो वो वहां पर बिलासपुर में ही हुआ है। दुर्ग से हमारे सहयोगी आकाश राव जुड़े हुए हमारे साथ।
आकाश, दुर्ग का जो सियासी मुकाबला है वो भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ अलका बागमार हैं, दूसरी तरफ प्रेमलता पोषण साहू हैं, और जो बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा है दुर्ग में वो भी अब दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये चुनाव जो रहा है नगर निगम महापौर के पद के लिए, तो माना जा रहा था कि एक तरफ कुर्मी और एक तरफ जो साहू है ये साधा गया था। कांग्रेस ने जो है प्रेमलता साहू जो है साहू समाज से जो आती है उनको अपना प्रत्याशी बनाया था, तो वहीं अलका बागमार जो कुर्मी समाज से आती है उनको अपना प्रत्याशी बनाया था। तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो आजमाइश जरूर की है, अब जो है आज परिणाम सामने आने वाले हैं। लगातार जो दोनों ही दलों के बड़े नेता जो हैं उन्होंने प्रचार किया है, लगातार जाकर के प्रचार किया है, लोगों से अपील की है। जिस तरीके से दुर्ग अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अलका बागमार के पक्ष में जो पूर्व महापौर भी रही चुकी है 2 बार की सरोज पांडे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार प्रचार प्रसार किया है। जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आकर के अलका बागमार के पक्ष में प्रचार प्रसार किया है। तो कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियों ने लगातार लोगों के संपर्क में आकर के उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की है। क्योंकि ये भी एक बात है कि जो प्रत्याशी है अलका बागमार वो 1 बार की पार्षद रह चुकी है और लगातार संगठन में सक्रिय रह चुकी है। वही जो प्रेमलता साहू है 2 बार की पार्षद रह करके संगठन में सक्रिय रही। तो दोनों ही प्रत्याशियों को लेकर के ये बात जरूर थी कि जो जमीनी कार्यकर्ता है उनका इसमें जो उनको आजमाया गया था, और उसके बाद आज परिणाम आने हैं। दिलों की धड़कन जो है वो प्रत्याशियों की बढ़ चुकी है। 228 पार्षदों के यहाँ पर परिणाम आने हैं। वहीं पर सीधी टक्कर जो है महापौर के जो न सिर्फ दुर्ग आकाश, बल्कि हर जगह में जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो नगर पालिका के हो, नगर निगम के हो, नगर पंचायत के हो, पार्षद के हो, सभी के दिलों की धड़कनें तेज हैं। नरेश मिश्रा जी हमारे साथ जगदलपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। नरेश जी, जगदलपुर में भी बड़ा दिलचस्प था जो चुनावी घमासान था, क्योंकि एक तरफ संजय पांडे थे, दूसरी तरफ मलकीत सिंह गेंदू, एक व्यक्ति जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निगम में एक्टिव रहा ही है, और कांग्रेस पार्टी ने संगठन के एक बड़े चेहरे को वहां पर उतारा। अब फाइनल जो राउंड है वहां तक पहुंच चुके हैं। बड़ा दिलचस्प है, 9 बजे से पेटियां भी शुरू हो जाएंगी गिनती की। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जगदलपुर नगर पालिक निगम जो है वो सबसे छोटी नगर पालिकाओं में से पालिका निगम में से एक है, और केवल 3 राउंड में यहाँ पर नतीजे आ जाएंगे। आप 48 वार्ड है कुल यहाँ पर, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों ही प्रत्याशियों ने संगठन के चेहरों को उतारा है। न केवल नगर निगम में संजय पांडे सक्रिय थे, बल्कि इसके अलावा वो इस संगठन में भी लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है दोनों ने इस बात को ध्यान में रखा कि चुनाव में जो है वो संगठन के चेहरों को उतारा जाए। और मलकीत सिंह गेंदू कांग्रेस के प्रत्याशी क्योंकि प्रदेश महासचिव है, इसलिए हाथ से उनके लिए ज्यादा ये महत्वपूर्ण ये चुनाव था, और उन्होंने काफी जोर भी लगाया। तो दोनों के बीच जमकर घमासान है, और कल से जो इनकी नब्ज बढ़ी हुई है, अगले कुछ घंटों में इसके नतीजे सामने होंगे। कुल अगर तैयारी की बात करें तो हम स्ट्रांग रूम के बाहर ही मौजूद हैं, और यहाँ पर जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं, और सुबह ठीक 9 बजे से डाक मतपत्रों की सबसे पहले गिनती शुरू होगी, और इसके बाद इसके लिए केवल 2 टेबल लगाए हैं डाक मतपत्र के लिए गिनती के लिए, और 2 दल हैं साथ ही। और जो जितनी भी मतपत्रों की गिनती है वो महिलाओं की ही जिम्मे है। ये महिलाएं ही जो नगर निगम में जितनी भी टेबल है 48 वार्डों की, उनकी गिनती करेंगी, जिसमें पार्षद और महापौर के वोट काउंट किए जाएंगे। तो सभी जो अभी करता है पॉलिटिकल, वो सारे अपनी जगहों पर पहुंच गए हैं, और धीरे धीरे उन्हें एक एक कर उनकी सिक्योरिटी जांच करके उन्हें अंदर दाखिल करवाया जा रहा है। तो पूरी ये चुनावी मतगणना की तैयारी हो चुकी है, और जो सियासी घमासान है वो खासा महत्वपूर्ण है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वो ये कह रही है कि जिस तरह से पिछले 1 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है, योजनाओं और घोषणाओं पर जो वायदे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है, इन मुद्दों को लेकर शहर सरकार में अपनी ताल ठोक रही है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि 5 जो प्रत्याशी हैं महापौर पद के लिए, उन्होंने दावेदारी की है। तो केवल 3 राउंड की मतगणना के बाद फैसला हो जाएगा कि जगदलपुर में आखिर शहर सरकार में बैठने कौन जा रहा है। आज ये तय हो जाएगा कि 173 निकायों में किसकी शहर सरकार बनने जा रही है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत के नतीजे आज आ जाएंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम के अध्यक्ष यानी मेयर, और सभी पार्षदों के नतीजे आ जाने हैं। निकायों में शहर सरकार की तस्वीर आज साफ हो जाएगी। और रायपुर से हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला जुड़ चुके हैं। संदीप, 9 बजे से पहले डाक मतपत्रों की गिनती और उसके बाद फिर ईवीएम की काउंटिंग।
मतगणना स्थल के अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं। कतार आप जो देख रहे हैं ये अभिकर्ता है और साथ में इनके अभ्यर्थी भी है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं चाहे किसी की पार्टी हो, आप देखेंगे सभी एक ही कतार में हैं और इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सघन चेकिंग होनी है। और इस पॉइंट के आगे से आपको बता दें कि किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं जा सकता। प्लेन पेपर कागज आप सभी के हाथ में देखेंगे वही सामान है और इसके अलावा कोई भी सामान अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। 8:56 को कार्रवाई शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। अगर पोस्टल बैलेट की गिनती 9:30 बजे तक नहीं शुरू होती तो भी फिर ईवीएम की मशीन की गिनती चालू हो जाएगी। तो तमाम आप देखेंगे कांग्रेस हो बीजेपी हो, प्रत्याशी हमारे साथ है कई लोग और एक ही कतार में खड़े हैं। आप कहाँ से प्रत्याशी है, क्या उम्मीद है? रामनगर संत रामदास वार्ड क्रमांक 25 और पूर्ण विश्वास है ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत होगी। भोलाराम साहू जी हमारे साथ, पहले पार्षद थे, अब इस बार वाइफ चुनाव लड़ रही है। नहीं, मैं ही लड़ रहा हूँ। आप ही लड़ रहे जी हैं? जी जी। क्या लग रहा है, वोटिंग परसेंटेज कम रहा है तो किस तरफ? नहीं, पूर्ण बहुमत मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत होगी। संदीप साहू जी ये पार्षद रहे हैं, इस बार भी आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है, जनाधार किस? देखिए जनता का आशीर्वाद वार्ड नंबर 1 में हमको ही मिलेगा। संदीप साहू को कांग्रेस का परचम लहराएगा यहाँ पे। जो जहाँ पर महापौर की बात हो, महापौर में अपनी दीप्ति भाभी जो है आएगी। 3 बार रायपुर नगर निगम में महापौर कांग्रेस का रहा है, इस बार क्या लग रहा है? और कितने पार्षद 70 में देख रहे हैं? 70 में मैं आपको 35-40 देख रहे हैं अपने। जी जी जी। साहू जी क्या लग रहा है, 35-40 पार्षद कांग्रेस का? जी, लगभग 42-45 पार्षद है जी। आप कहाँ से? वार्ड नंबर 24 से। क्या माहौल रहा है इस बार, किसका जनाधार लग रहा है? इस बार नगर निगम में महापौर बीजेपी का ही बनेगा। मिडिल चौक भारी मतों से जीत कर आएंगी। लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, कई लोग वोट नहीं डाल पाए, क्या कहेंगे? वोटिंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चुनाव भी, पंचायत चुनाव भी होने वाला है, इसके कारण कई लोग गाँव में वोटिंग करते, इसलिए इस बार रायपुर में कम हुआ है वोटिंग। 2 जगह तो रहेगा नहीं नाम। खैर कुल मिला के अविनाश देखिए तैयारी पूरी है। आपको बता दें कि 9 बजे से मतगणना शुरू होनी है जी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और साफ साफ कहा गया कि अगर पोस्टल बैलेट 9:30 बजे तक खत्म नहीं होता तो ईवीएम से फिर गिनती होगी। सुरक्षा अधिकारियों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर क्या क्या अलाउ कर रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन जा सकते हैं? सर जी, थाना प्रभारी सर हमारे साथ है। सर यहाँ कौन कौन लोग अलाउ है इस पॉइंट के अंदर और क्या क्या निर्देश है? इस पॉइंट में सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो मतगणना ड्यूटी में लगे हुए हैं उनकी एंट्री है। जस्ट बगल में अभिकर्ता और एजेंट की गेट बनी हुई है। तो ये जिस गेट पे हम खड़े हैं आपको बता दें इसके अंदर ही रायपुर नगर निगम के जो 10 जोन है विनाश, उनकी गिनती होगी। 1095 जो मतगणना केंद्र थे सभी के बूथों की यहाँ पर गिनती होगी। IBC 24 की टीम यहाँ पर चाक चौबंद लगी हुई है। हर पॉइंट पे पल पल हम दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। जी बिल्कुल, पल पल का अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और जैसा कि सबसे बड़ा अपडेट बता दें कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और अगर 9 से 9:30 के बीच पोस्टल बैलेट की जो गिनती है पूरी नहीं हो पाई तो फिर भी 9:30 बजे ईवीएम की से जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। आलोक शर्मा हमारे सहयोगी राजनांदगांव से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आलोक, वहाँ भी बड़ी दिलचस्प थी सियासी जो लड़ाई थी निखिल द्विवेदी के सामने, बड़े पूर्व सांसद पूर्व महापौर मधुसूदन यादव, लेकिन आज फैसला हो जाएगा किसके पक्ष में वोटिंग हुई है सबसे ज्यादा? जी बिल्कुल, राजनांदगांव नगर निगम के जो मतगणना स्थल है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी है और अभिकर्ता जो आना चालू हो गए। यहाँ भी पूरा व्यापक प्रबंध की गई है। 9 बजे मतगणना प्रारंभ होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की गणना की जाएगी, उसके बाद तो मत उसको खोला जाएगा। यहाँ पे हाई प्रोफाइल सीट रहेगी, इसलिए पूरा प्रदेश की नजरें यहाँ पर रहेगी क्योंकि भूतपूर्व सांसद मधुसूदन यादव और नए नावे के युवा कांग्रेसी को भूपेश बघेल से टिकट दी गई है। तो ऐसे अंदाजा कर सकते हैं राजनांदगांव के जो नगर निगम के जो परिणाम है उसका तो पूरे प्रदेश में रहेंगी। व्यापक तैयारी कर ली गई है, पूरी तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। 9 बजे मतगणना प्रारंभ होगी। ठीक है आलोक, संदीप आप बने रहिए हमारे साथ। पल पल का अपडेट आपसे लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।